गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम आप लोगों को नियमित कक्षाएं वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं, आज फिर मैं आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत है। आज मैं फिर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक नया शीर्षक लेकर आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। नया शीर्षक समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके अंतर्गत आज आपके सम्मुख हम वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि इसमें शिक्षक की भूमिका से संबोधन किया जा रहा है, तो शिक्षक का शिक्षा में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश की जो संस्कृति भाषा है वह समस्त भाषाओं की जननी कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति जो है उसमें क्या है कि गुरु की महत्ता और महानता देखते बनती है। वैसे कहा जाए तो बालकों की शिक्षा की जो जननी है वह परिवार में माता पिता के द्वारा होती है, और माता पिता के पश्चात ही गुरु की मान्यता वेद, उपनिषद तथा साहित्य में स्वीकार किया गया है। वह बालक का माता का महत्व सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि वो बालक का पहला गुरु है, और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और उसका गुण नाम जैसे हमारे दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व मनाते हैं, गुरुओं की पूजा करते हैं, तो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा आदि हम गुरु को क्या करते हैं, विभिन्न नामों से संबोधन करते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, आज हम शिक्षक के बारे में कि शिक्षक अध्यापक की क्या भूमिका है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक की क्या भूमिका है उसकी चर्चा करेंगे। यद्यपि विद्यालय का जो केंद्र बिंदु है वे मुख्य क्या है, मुख्य अध्यापक या शिक्षक है, परंतु उसकी जो सफलता है इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नीचे काम करने वाले अध्यापक उसकी किस स्तर तक सहायता करते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक जो है वो किस स्तर तक छात्र को सहायता पहुंचाते हैं, यानी मुख्य अध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर नहीं हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्य अध्यापक कितनी भी विद्वान व कुशल क्यों न हो, यदि उसे योग शिक्षकों का है ना, यदि छात्र को योग शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता तो क्या करता है, वो छात्र विद्यालय में सुचारू रूप से है ना चलने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षकों का कार्य क्या है कि छात्रों को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से विद्यालय में समायोजित करे। मानवीय संसाधन, जितने भी विद्यालय में संसाधन है, विभिन्न साधनों के माध्यम से हमारे कक्षा बोला जाता है। कक्षा का मुख्य घटक कौन है, अध्यापक। तो मुख्य कक्षा के जो मुख्य कक्ष के जो मानवीय साधन है, संसाधन है, मुख्य अध्यापक एवं अध्यापक के बीच क्या है, ये जो है ये दो बली शक्तियां हैं जो किसी भी विद्यालय के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण अंग है। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है यदि दोनों ही शक्तियां ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्य संभाले तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। करने का तात्पर्य कि बहुत नियमतः ये विद्यालय क्या है, बहुत अति उत्तम ढंग से चल सकेंगे। और यदि हम कहें कि मुख्य अध्यापक के बाद अध्यापक विद्यालय की दूसरी बड़ी शक्ति है जो कि क्या करेगा, विद्यार्थियों के जीवन को सकारात्मक दिशा देकर योग्य नागरिक बनाती है। अध्यापक
वास्तव में देश का क्या है, अध्यापक क्या है, वास्तव में देश का व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, रीढ़ है, राष्ट्र निर्माता है। अध्यापक क्या है, राष्ट्र निर्माता है, बच्चों की मुख्य रीढ़ है और अपने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के कारण वो सुपर है। तो जो इतिहास रचयिता भी है ना, अध्यापक क्या है, इतिहास रचयिता भी होता है। इस विषय में H.G. वेल्स, आप लोग नोट कर सकते हैं, इस विषय में H.G. वेल्स का कथन है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को क्या बनाया है, ब्रह्म रूप माना है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्म रूप माना है। द सेल मेकर ऑफ द हिस्ट्री इन द टीचर, मनु ऑब्जर्व ए टीचर एज द इमेज ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, शिक्षा विद्यालय को गति देती है, शिक्षा विद्यालय को गति देती है। यह बात सत्य है कि विद्यालय, भवन, पाठ्यक्रम, विद्यालय में क्या है, विद्यालय का भवन, पाठ्यक्रम, सिलेबस, कैरिकुलम आदि सभी वस्तुएं शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विद्यालय में क्या है, इन सब चीजों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परंतु यदि उसमें काम करने वाले अध्यापकों का जो कार्य करते हैं, उन अध्यापकों का स्तर तथा अगर चरित्र क्या है, उच्च नहीं होगा, चरित्र सही नहीं होगा, या वो विद्वत नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट के निर्माता नहीं रहेंगे, तो विद्यालय क्या है, कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। उसकी प्रगति में क्या है, अवरोध उत्पन्न हो जाएगी। तो निसंदेह वह अध्यापक ही है ना, निसंदेह वह अध्यापक ही है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। वह दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम, है ना, पूरा विश्व है ना, हमारा एक क्या है, गांव की तरह है, और पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखता है और पूरे संसार को भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। कौन, शिक्षक। ठीक है, तो अतः हम निष्कर्ष यह कह सकते हैं कि अध्यापक क्या है, वह शक्ति है जो विद्यार्थियों को, जीवन को ही नहीं अपितु देश के स्वरूप को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। अध्यापक के जीवन को भी नहीं वरन क्या कर सकता है, देश के भी क्या है, वास्तविक निर्माता है, वो देश के भी निर्माण को बदल सकता है और उसे अध्यापक को बड़ा माना जाता है। गुरु की प्रशंसा में रहीमदास, कबीरदास, रहीमदास, कबीरदास जैसे महान कवियों ने अनेक दोहे तथा छंद लिखे हैं, है ना। बहुत अच्छा छंद है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। कबीरदास जी ने तो गुरु की महिमा तथा पद को भगवान से भी बड़ा माना है। कबीरदास ने गुरु की महिमा को, पद के क्या किया है, भगवान से भी बड़ा माना है। क्या उन्होंने, कबीरदास जी क्या लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सब धरती कायद करूं लेखनी शब बन राय, सात समुंदर की मनसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। है ना, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो क्या हो, जो जिनमें ये सब श्रेष्ठ गुण हो और उसका काम क्या है, मात्र सूचनाएं कलेक्ट करना, एकत्र करना, जिन्हें बांटना ही नहीं, उसे तो एक समाज सुधारक का काम करना, उसे एक समाज सुधारक का काम करना है तथा नैतिकता का क्या करना है, प्रचार भी करना है। तो अध्यापक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुद्रालय शिक्षा आयोग ने कहा कि हम इस बात से, मुद्रालय शिक्षा आयोग ने कहा, आप लोग मुद्रालय शिक्षा आयोग ने क्या कहा, इसको मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं
कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक जीवन, प्रशिक्षण तथा विद्यालय। उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक जीवन, प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समुदाय में उसका स्थान है। किसका? शिक्षक। शिक्षा के पुनर्निर्माण में शिक्षक के बारे में कहा गया है कि उसकी योग्यताएं और उसका व्यावसायिक जीवन और उसका प्रशिक्षण विद्यालय और समुदाय में क्या है? उसका स्थान है। विद्यालय की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें कार्यरत अध्यापकों पर ही आधारित होता है। मुद्रालय शिक्षा के आयोग के बाद कोठारी शिक्षा आयोग ने क्या अपने विचार क्या प्रकट किए? कहते हैं शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और हुमायूं कबीर ने क्या कहा अध्यापक के विषय में, वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं शाब्दिक अर्थ में कि शिक्षक राष्ट्रीय भाग्य का क्या है? निर्णायक है। शिक्षक क्या है? राष्ट्रीय भाग्य का निर्णायक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। इस प्रकार शिक्षा का महत्व समाज तथा शिक्षा पद्धति, इस प्रकार शिक्षा का महत्व समाज तथा शिक्षा पद्धति दोनों से ही स्पष्ट है। वस्तुतः शिक्षक उन सभी नागरिकों का निर्माण करता है जिनके ऊपर राष्ट्र के उत्थान एवं पतन का भार है, जिसके ऊपर राष्ट्र के उत्थान एवं पतन का भार है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस अध्यापन कार्य को चुनता है तो यह किसी व्यवस्था के कारण नहीं होना चाहिए। यह किसी व्यवस्था के कारण नहीं होना चाहिए। उसका यह चुनाव उसकी रुचियों, प्रवृत्तियों तथा इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। व्यवस्था के कारण जब कोई व्यक्ति अध्यापन कार्य को चुनता है तो वह किसी व्यवस्था के कारण नहीं चुनना चाहिए। उसका चुनाव क्या होना चाहिए? उसकी रुचियों, अभिरुचियों, उसकी इच्छा, उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार चुनना चाहिए, ताकि ऐसे में क्या हो? बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। केवल ऐसा होने पर वह इस व्यवसाय में कोई सार्थक कार्य कर सकता है। अगर वो अपनी रुचियों के अनुसार कार्य करेगा, अपनी अभिरुचियों के अनुसार, अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार अगर वो कोई कार्य करता है तो वो क्या करेगा? अपनी इस कोई भी व्यवसाय में वो सार्थक कार्य को चुनने के लिए क्या होगी? उसकी स्वतंत्रता होगी और वह उसमें सार्थक होगा। ठीक है, आगे देखते। उसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग को अध्यापकों के चयन के समय इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का इस व्यवसाय में चयन हो जो वास्तव में वह इससे जुड़ना चाहते हैं। तो अब हम भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा सामान्य दृष्टि से इस अध्यापक में निम्नलिखित गुण, अध्यापक के क्या रोल होने चाहिए, अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, वो हम निम्नलिखित गुण विद्यमान होने चाहिए, वे अब हम लोग निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधी गुण, क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का बाह्य गुण क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व के बाह्य गुण का प्रभाव क्या है? दूसरों पर पहली दृष्टि से क्या होता है? ज्यादा पड़ता है। जो भी व्यक्तित्व के जो बाह्य गुण का प्रभाव है वह दूसरों पर पहली दृष्टि में ही ज्यादा पड़ जाती है। इसलिए उसका बाह्य व्यक्तित्व आकर्षक तथा प्रभावशाली होना चाहिए।
यहाँ इसलिए ये लाइन बोला गया कि वाय व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी के अंतर्गत व्यक्ति का रंग रूप वेशभूषा, पर्सनैलिटी उसके अंदर उनकी क्या गुण है, वो एक बार में ही क्या हो जाता है। शिक्षक का क्वालिटी क्या है, बाहरी गुण, उसकी रहन सहन देखने की और बोलने की जो शैली है, उससे क्या हो जाता है, छात्र प्रभावित हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, और वो शिक्षक के प्रति क्या होता है, उसकी स्वार्थपना झलकने लगती है। तो वे स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से इतने अच्छे होने चाहिए कि विद्यालय में होने वाले विभिन्न क्रियाओं में भी हिस्सा ले सके। वैसे शिक्षक है ना, जिनकी व्यक्तित्व जो है अच्छा होगा, वो देखने में आकर्षक एवं प्रभावशाली होंगे, एक्टिव होंगे, उनकी क्या होगी, वे हर तरह की विभिन्न क्रियाओं को वो क्या करेंगे, विद्यालय के हर कार्य में वो हिस्सा ले सकेंगे। उसकी वाणी में मृदुलता है ना, मिठास और अधिकार का सही सम्मिश्रण होना चाहिए। यदि कोई अध्यापक शारीरिक रूप से कमजोर हो या उसमें शारीरिक अक्षमताएं पाई जाए, या शारीरिक रूप से वह कुछ कमजोर हो, या वो शारीरिक न्यूनताएं हो, कि वह अपनी इन कमियों को अपनी बातचीत से, ढंग से, शिष्टाचार तथा मधुर वाणी से वो क्या, जैसे किसी में अगर कुछ कमी रहती है तो वो क्या करते हैं, मधुर वाणी से भी अपने आप में छात्रों को आकर्षित करते हैं। अपनी एक दूसरे के प्रति जो मिलने की जो शैली है, शिष्टाचार है ना, बोलने की जो शैली है, वो क्या करते हैं, अपने आप में वो झलक जाता है, वो अपने व्यक्तित्व के कारण, शिक्षक के व्यक्तित्व के कारण। दूसरा क्या है, व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष। अब आंतरिक पक्ष के अंदर बाह्य पक्ष तो हम देख लिए, बाह्य पक्ष और प्रथम दृष्टि से औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन बाह्य पक्ष के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, बाह्य पक्ष के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, उसे स्थिरता देने की भूमिका आंतरिक पक्ष क्या करता है, निभाता है। बाह्य पक्ष का जो प्रभाव पड़ता है और उसे क्या करता है, आंतरिक पक्ष क्या करता है, उसको निभाता है। यह सत्य है, यह सत्य कहा गया है, यह सत्य है कि जिन अध्यापकों का बाह्य पक्ष आकर्षक होगा, नए विद्यार्थी और अभिभावकों को क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव डालेंगे। तो तुरंत मतलब कहने का मतलब तुरंत अभिभावक क्या है, वैसे शिक्षक के प्रति क्या है, आकर्षित होंगे, क्योंकि उनकी बोलने में मधुरता है। वे वैसे शिक्षक क्या है, स्टूडेंट से लेके पेरेंट्स को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो हम ऐसे अभिभावक को यदि उनका आंतरिक पक्ष यदि कमजोर हो गया है ना, उनकी बात करने की शैली, उनकी प्रभावशाली आकर्षक नहीं हुए, तो ये आकर्षण खो देते हैं। और इसके विपरीत बाहर से साधारण प्रतीत होने वाले अध्यापक अपने आंतरिक गुणों से भी क्या करते हैं, अपने प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं। इसलिए एक सफल अध्यापक में क्या है, निम्नलिखित आंतरिक गुण होने चाहिए। बाहरी वेशभूषा से तो पता चल जा रहा है, बोलने की शैली, शिष्टाचार, रिस्पेक्ट देते हुए अभिभावक को वो अपने अंदर ये कर, लेकिन हम कुछ आंतरिक गुण को भी, शिक्षक के आंतरिक गुण को, समावेशी शिक्षक के अंतर्गत क्या रोल है इनका और कैसे ये इसमें सफल होंगे, उनको हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तो ये कैसे अपने स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को सफल बनाते हैं, कैसे ये अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखते हुए अपने में सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इनके अंदर क्या हो, एक सफल अध्यापक वही होता है जो मानसिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, उसमें अनिवार्य भावात्मक स्थायित्व है ना, भावना, कार्यशैली, भावना, अपनापन, संवेगों पर संयम है ना, अपने संवेगों पर संयम रखते हैं तथा जीवन के प्रति वो सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं, और वो जीवन के उद्देश्यों को समझाते हुए वो क्या करते हैं, अपनी ओर क्या करते, छात्र को है ना अपने अंदर समाहित करते हैं। दूसरा क्या है, विनोद प्रियता तथा बुद्धि चातुर्य। विनोद प्रियता तथा चातुर्य, वह सफल अध्यापक वही कहलाता है जो अपने पाठन कार्य में
नीरसता तथा शुष्कता आदि विशेषणों से ग्रसित नहीं होने देता। इसलिए अध्यापक को विनोद प्रिय तथा चतुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनोद प्रिय, है ना, स्वभाव, हंसते हुए, विनोद प्रिय एवं सम्मुख होना चाहिए, सम्मुख होना चाहिए। और इसीलिए और विनोद प्रियता के साथ साथ क्या है, उनकी चतुर भी होना चाहिए। ये वे गुण हैं जो किसी भी अपनी ओर क्या कर सकते हैं, आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति रहते हैं। ये वो गुण जो है, इनमें ऐसे गुण विनोद प्रियता, स्वभाव, शांत स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, तो ऐसे करके ये वो इनके जो शिक्षक के जो गुण है वो क्या करते हैं, किसी को भी अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनमें ऐसी अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। इन गुणों से संपन्न अध्यापक जटिल से जटिल और नीरस विषय को भी क्या करते हैं, सुबोध बना देते हैं। क्या करते हैं, नीरस और जटिल को भी क्या करते हैं, ऐसे शिक्षक जिसमें विनोद, मतलब क्लास में कक्षा कक्ष में पढ़ाते हुए ऐसे बच्चे जो है बच्चों को क्या करते हैं, विनोद हंसते के साथ, नई कहानियों के माध्यम से, नए गीतों के माध्यम से विनोद प्रियता हंसते हुए सरल विषय को भी क्या करते हैं, जटिल विषय बनाना इनका काम है। तो शिक्षण प्रक्रिया को इनका काम क्या है, रोचक बना देना। और नेक्स्ट इसी के अंतर्गत क्या पॉइंट है, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, तो अब लोकतंत्रात्मक जैसे नाम से ही है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में हमारा क्या है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। तो मुख्य शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों में लोकतंत्रात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना। विद्यार्थियों में लोकतंत्रात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए। और यदि अध्यापक का स्वयं का दृष्टिकोण लोकतंत्रात्मक है तो अपने विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को अपने अनुरूप क्या करेंगे, अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे। अध्यापक क्या करते हैं, अगर उनके अंदर स्वयं का दृष्टिकोण लोकतंत्रात्मक है तो अपने विद्यार्थियों को अपने दृष्टिकोण के अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे कि जैसे हम स्वतंत्र होकर बालकों को शिक्षा देते हैं, आप लोग भी स्वतंत्र होकर हमारी शिक्षा को क्या करिए, उसके अनुरूप सफल बनाइए। और इस सफलता के लिए एक अध्यापक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति विश्वास, सहिष्णुता, आपसी सहयोग, न्यायप्रियता और समानता, क्या क्या गुण होना चाहिए, उसके प्रति विश्वास, सहिष्णुता, आपसी सहयोग, भाईचारे का सहयोग, न्यायप्रियता और समानता आदि का गुण होना चाहिए। क्योंकि ये गुण जो है क्या करते हैं, हमारे लिए प्रजातंत्र में क्या है, ये बहुत सहायक बनाते हैं। आपसी सहयोग जो अभी हमने बोले, वसुदैव कुटुंबकम, है ना, भाईचारे का सहयोग, ये क्या करते हैं, ये सभी गुण जब परस्पर आपस में जब मिल जाते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये प्रजातंत्र को सुदृढ़ एवं मजबूत एवं सफल बनाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो धैर्य और संयम वो गुण है। सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल से अगर हम लेते हैं तो हमारे समाज में क्या है, विभिन्न आवश्यकताएं हैं, मानवीय आवश्यकताएं मनुष्य की क्या है, विभिन्न है। लेकिन जब तक हम कोई कार्य एक नियंत्रण क्षेत्र में ना करें, व्यक्ति को मनमाना करने का अगर हम अवसर देते हैं तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति में वैमनस्य, लड़ाई का ये द्वार लग जाएगा। तो इसलिए हम इसे क्या करते, एक नियंत्रण में रहकर किसी भी व्यक्ति को, मानव को, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण अगर हम नहीं करेंगे समाज में तो क्या होगा, एक संतुलन शक्ति के रूप में। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत क्या है कि मानव का संतुलन जो है, मानवीय जो विकास है वह संतुलन शक्ति में रहता है और उसके अंतर्गत धैर्य और संयम गुण आने चाहिए। तभी किसी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, महान बना सकते हैं, है ना। अच्छे और बुरे की पहचान हम नियंत्रण में रहकर ही कर सकते हैं। उनसे सहानुभूतिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार पनपता है। कठिन परिस्थिति तथा उत्तेजक अवस्था में भी अगर है तो धैर्य संयम को क्या करना चाहिए, नहीं छोड़ता है।
कौन? शिक्षक। ताकि क्या कर सके, क्योंकि कक्षा कक्ष में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे भी विद्यार्थी रहते हैं, कमजोर विद्यार्थी भी रहते हैं और तीव्र विद्यार्थी भी रहते हैं। तो हमें उन सब वैसे विद्यार्थी को कैसे संयम में लाके कक्षा में हमें उसे क्या करना है, उपयोगी और अनुपयोगी चीजों के बारे में बता के उन्हें हम क्या करते हैं, एक विषम परिस्थितियों से गुजरने का मौका देते हैं, ताकि वे अपने क्या करे, अपने विषय का चुनाव करे और कक्षा में क्या करे, इंटरेस्ट, रुचि के साथ वो बैठ सके। और यदि कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक कोई प्रश्न समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, विद्यार्थियों का व्यवहार क्या है उनके आशा के विपरीत हो रहा है, तो भी ऐसे में क्या करना चाहिए, आत्मनियंत्रण और आत्म संयम नहीं खोना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी अभी हम क्या बोले, मंद विद्यार्थी भी रहते हैं, तो कभी कभी एक बार समझाने पर वो विद्यार्थी नहीं समझ पाते है ना, बार बार उन्हें क्या होता है, वो बताना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, शिक्षक को अपनी आत्म संयम नहीं खोना चाहिए, उसके व्यवहारों के प्रति हमें क्या करना चाहिए, और जागरूक होना चाहिए, ताकि वो विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए हर संभव का प्रयास कर छात्र को उसके कक्षा कक्ष में उत्प्रेरक बनाए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट है ईमानदारी तथा गंभीर्य। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईमानदारी तथा गंभीर्य। अध्यापक को क्या करना चाहिए, ईमानदारी के साथ विद्यालय में कार्य करना चाहिए। तो अध्यापक को अपने व्यवहार तथा कार्य के प्रति ईमानदार तथा क्या होने चाहिए, गंभीर होना चाहिए। एक ईमानदार अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को क्या करते हैं, गंभीरता तथा ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकता है। अध्यापक का चरित्र उसके विद्यालयों के लिए क्या होता है, अध्यापक का जो चरित्र है उसके विद्यालयों के लिए एक आदर्श का काम करता है, और अध्यापक का चरित्र उसके विद्यार्थियों के लिए आदर्श का काम करता है। इसलिए अध्यापक में क्या होना चाहिए, ईमानदारी और नैतिकता का पाठ होना चाहिए, और नैतिकता का गुण उनमें विद्वान रहना चाहिए, ताकि हमारा जो छात्र है वे उनके तरफ आकर्षित हो सके, कोई भी विषय को पूछने में वे झिझक न महसूस करे, वे एक संयम के साथ रहे। और छात्र और गुरु का तो शिष्य है ही, दोनों का संबंध भी माधुर्य होना चाहिए, ताकि दोनों में मित्रता के साथ कोई भी कार्य कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सहानुभूति व्यवहार। सहानुभूति व्यवहार के अंतर्गत तो वही अध्यापक सफल कहलाता है जो विद्यार्थियों को क्या करता है, पढ़ाई के साथ साथ दूसरी मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता भी प्रशस्त करता है। क्या करता है, विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उसकी मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता भी प्रशस्त करता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो अध्यापक की जो भूमिका है उसमें सहानुभूति व्यवहार क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये क्या करते हैं, सहानुभूति व्यवहार, अपनी जो शिष्टाचार व्यवहार है वो निकालते हैं, और उसकी मुश्किलों से उन्हें वैसे छात्र को दूर भगाने के वो प्रयास करते हैं, ताकि वो रास्ता को प्रशस्त करते हुए अपनी कक्षा कक्ष में ध्यान दे। और विद्यार्थी कोई गलती करता है तो गलत रास्ते पर चल पड़ता है, तो अध्यापक का कर्तव्य होता है कि उसे प्यार से समझाकर, अपनापन के द्वारा है ना, और मित्रता के साथ उसे समझाएं और समझाने का प्रयास करे। और अगर विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाता है तो उसे प्रेरित करे, डांटने फटकारने के बजाय हमें उसे क्या करना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी अपनी भूमिका की भावना को अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, आज हम आप लोग क्लास में इतना ही लेके चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से फिर पुनः मिलेंगे। तो अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब